एसयूवी से पहले पाकिस्तान में बहुत आई हैं, लेकिन इस एसयूवी ने पाकिस्तान में डायनामिक्स चेंज कर दिए हैं। ये है GWM टैंक 500 HEV 2026 मॉडल। पाकिस्तान में इसको फॉर्च्यूनर किलर कहा जा रहा है। ऐसा क्यों है मैं बताता हूँ। क्योंकि साइज के लिहाज से गाड़ी लैंड क्रूजर 300 सीरीज जितनी है, लंबाई के लिहाज से लिटरली ये गाड़ी उससे कुछ सेंटीमीटर ज्यादा लंबी है, बट चौड़ाई के लिहाज से वो थोड़ी ज्यादा चौड़ी है, बट नोटिसेबल डिफरेंस नहीं है। और ऑब्वियसली प्राइस के लिहाज से क्योंकि फॉर्च्यूनर के आसपास है तो ये टोटली वर्थ इट है। लेकिन फीचर्स के लिहाज से ये बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल पे है, क्योंकि इसमें इतने फीचर्स आते हैं जितना कि शायद रेंज रोवर भी ऑफर नहीं करती। और साइड पे भी ये गाड़ी बहुत ज्यादा कूल है। यहाँ पे मोस्टली एसयूवी जाके बोरिंग हो जाती हैं, बट ये कार नहीं। इसमें रेंज रोवर की तरह ये ऑटो डिप्लॉयबल फुट स्टेप्स दिए गए हैं और ये खुलते बंद होते भी तेज तेज हैं। दरवाजा बंद हुआ साथ ही ये बंद हो गए, जबकि रेंज रोवर में थोड़ा सा डिले होता है। ये चीज मेरे ख्याल से ज्यादा फिट है और ये गाड़ी लिटरली प्राइस फॉर्च्यूनर वाली है, तो मेरे ख्याल से ये हर लिहाज से जस्टिफाइबल है। हाइट के लिहाज से ये गाड़ी अच्छी खासी ऊंची है, बट इसकी हाइट फिक्स ही है, इसको आप रेज लो नहीं कर सकते। स्मार्ट एंट्री भी इसमें आती है, एंट्री और एग्जिट भी इसमें आसान है, और इसमें इंटीरियर भी बहुत ज्यादा लग्जरियस है। इसके अगर आप डोर पैनल्स वगैरह देखें, इंटीरियर देखें, सब कुछ लग्जरी के लिहाज से टॉप नॉच है। और यहाँ कलर टोन्स भी काफी सारी ऑफर होती हैं, मोर ऑन दैट लेटर। और यहाँ पे एक और चीज आपको थोड़ी सी फेमिलियर लगेगी, वो है ये क्रोम की फ्रिल्स। ये काफी हद तक लैंड क्रूजर 300 सीरीज से इंस्पायर्ड है। नई वाली एलसी में ये कुछ हद तक ऐसे ही आते हैं, और ये भी GWM है, तो हेवल की तरह इसकी भी बैक पे जो विंडोज है प्राइवेसी वाली दी गई है। और यहाँ पे एक और फिट चीज है, वो ये है कि इसमें ये प्राइवेसी कर्टन भी दिया गया है LX 570 की तरह। मोर ऑन दैट लेटर। फिर इसमें ऊपर प्रॉपर रूफ रेस भी कंटिन्यू करती है लैंड क्रूजर्स की तरह, और ये गाड़ी पैनोरामिक रूफ ऑफर करती है। ये चीज अभी तक LX 600 सीरीज में भी नहीं आई, जो कि इससे बहुत ज्यादा महंगी है। ये ऑफर कर रही है, और इसी वजह से ये गाड़ी पाकिस्तान में भी और वर्ल्ड वाइड भी बहुत ज्यादा पॉपुलर होती जा रही है। तो जहां तक इस गाड़ी के फ्रंट एंड की, तो ये भी लुक्स के लिहाज से डिसेंट है, बट हर किसी की यहाँ पे अपनी ओपिनियन है। कुछ लोगों को ये कोई खास पसंद नहीं आया, मेरे ख्याल में तो बहुत खूबसूरत है। और इसमें कुछ चीजें बहुत सारी गाड़ियों से इंस्पायर्ड हैं। इसके जो बोर्ड के कट लाइंस दी गई हैं, ये काफी हद तक नई वाली लैंड क्रूजर से इंस्पायर्ड हैं। 300 सीरीज भी कुछ ऐसे ही कट्स आते हैं। फिर जिसके ये नोज है, ये काफी हद तक टंड्रा से इंस्पायर्ड है। अगर आप 1974 एडिशन वाला टंड्रा देखें, तो उसमें कुछ हद तक ऐसी ही बड़ी सारी ग्रिल दी गई होती है, 2018-19 की गाड़ी थी। सेम गोस फॉर दिस कार। और बाकी जो दोबारा फीचर्स की, तो ये इसमें बहुत नेक्स्ट लेवल हैं। इसमें पार्किंग सेंसर्स भी आते हैं, एडएस के फीचर्स भी आते हैं। नीचे यहाँ पे इसकी फॉग लैंप भी दी गई हैं, और डीआरएल भी इसमें यहाँ ऊपर कंटिन्यू करती हैं। इंडिकेटर भी इसके एलईडी में दिए गए हैं। लो और हाई के लिए दो अलग अलग प्रोजेक्टर लैंप दिए गए हैं, और नीचे यहाँ पे एक कट है। इसकी लुक काफी क्लीन और हाई क्वालिटी वाली आती है, और लाइट्स की थ्रो भी ऑब्वियसली इसमें बड़ी फिट है। इसका फ्रंट एंड बाकी पूरी गाड़ी जितना मैसिव नहीं है, ये फ्रंट पे आके थोड़ी सी कॉम्पैक्ट हो जाती है, लेकिन बैक पे इसकी लुक सही बीफी आती है, क्योंकि इसके बैक पे प्रॉपर स्पेयर टायर दिया गया है। ये भी आपको आजकल मोस्टली गाड़ी में देखने को नहीं मिलता। टोयोटा की भी ऑस्ट्रेलियन रीजन वाली गाड़ियों में आता है, बट इससे लुक सही मैसिव आ रही है। और यहाँ पे क्रोम की फ्रिल्स भी अच्छी खासी बड़ी दी गई हैं। साथ यहाँ पे ये क्रोम दिया गया है, दोनों ही गाड़ियों में आता है। और यहाँ पे ये दो कलर की गाड़ियां खड़ी करने का मकसद यही है कि आपको आइडिया हो जाए कि आपको गाड़ी ब्लैक पे लेनी चाहिए या व्हाइट पे लेनी चाहिए। ब्लैक पे इसकी लुक से चलती आ रही है, और क्रोम वाले पार्ट्स बहुत उठ रहे हैं, बट व्हाइट में ये गाड़ी थोड़ी ज्यादा मैसिव और जॉइंट लग रही है। ये वैसे हर गाड़ी के बारे में ऐसा ही होता है। फेस पे कुछ चीजें रेट्रो रखी गई हैं, कुछ चीजें मॉडर्न रखी गई हैं। जैसा कि इसमें जो ये वाला पोर्शन है, ऐसा आपको 70 सीरीज में देखने को मिलता है टोयोटा की। इसमें भी दिया गया है, जंप प्लेट माउंट होती है। इसमें ट्रंक अनलॉकर भी इलेक्ट्रॉनिक है, और इसमें सॉफ्ट क्लोजिंग भी आता है। ये चीज प्राडो ऑफर नहीं करती। और टेलगेट भी इसमें साइड हिंज है प्राडो की तरह, लेकिन ये इस तरह से ओपन नहीं होता। आप इसको टैप करेंगे तो ये खुद अनलॉक होगा लाइक दिस, और अब आप इसको इस तरह से ओपन कर सकते हैं। ट्रंक कैपेसिटी इसमें अच्छी खासी स्पेशियस है, और इसमें ये थर्ड रो सीट्स भी दी गई हैं, जिनको आप इलेक्ट्रॉनिकली रेस ऑल ओवर कर सकते हैं। ये चीज आपको LC 300 सीरीज में देखने को मिलती है। अब यहाँ पे कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा है नहीं, यहाँ पे दो लोग आप बैठा सकते हैं, लेकिन ये शायद ही कभी यूज हो, लेकिन स्टिल होना ना होने से बेहतर है। सेकंड रो सीट भी फोल्डेबल है, जिनको आप फोल्ड करके ट्रंक कैपेसिटी और ज्यादा स्पेशियस कर सकते हैं। प्रॉपर यहाँ पे हुक्स वगैरह दिए गए हैं, जहाँ से आप सामान बांध सकते हैं, और वैनिटीज भी यहाँ पूरी आती हैं। थर्ड रो के लिए भी माइक्स दिए गए हैं, एयर वेंट्स दिए गए हैं, और इसमें फिर लाइट्स वगैरह भी आती हैं। लेकिन एयर वेंट के बारे में इसकी मुझे एक चीज फिट लगी है, वो ये है कि इनको आप आगे की तरफ भी पॉइंट कर सकते हैं, और सेकंड रो पैसेंजर्स के ऊपर भी हवा थ्रो करते हैं, जबकि बाकी गाड़ी में इनको प्रॉपर पीछे मोड़ा हुआ होता है, यानी कि ये सिर्फ थर्ड रो के लिए यूज होंगे, सेकंड रो वाले इसको यूज कर ही नहीं सकते। तो इसमें मेरे खास ये चीज फिट दी गई है। बाकी इसमें फिर टूल किट वगैरह यहाँ पे आती है। यहाँ पे एक वेस्ट दी गई है, जो कि आप पहन के इसके टायर वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसके ट्रंक सेपरेटर दिया गया है, जिसको निकाल के आप यहाँ पे लगा सकते हैं सीट को फोल्ड करने के बाद। और यहाँ प्रॉपर आउटलेट्स भी दिए गए हैं। अब इसमें थर्ड रोड सीट्स हैं, लेकिन जो इसका बड़ा वर्जन है PHEV, उसमें सीट्स नहीं आती। इसकी वजह है वो ये है कि उसमें बैटरी पैक होता है बड़ा, और बैटरी पैक यहाँ पे दिया गया होता है, तो सीट्स निकालनी पड़ी। इसमें भी बैटरी पैक है, ये गाड़ी भी हाइब्रिड है, लेकिन इसका बैटरी पैक दिया गया है यहाँ पे नीचे। जहाँ पे हम गाड़ी में स्पेयर टायर आता है, वहाँ पे इसका बैटरी पैक है, और इसी वजह से स्पेयर टायर निकाल के यहाँ लगा दिया गया। इससे लुक तो बेहतर हो ही रही है, बट इसका फंक्शनिंग पर्पस भी है हाइब्रिड होना। इसके टेल गेट में ये सॉफ्ट क्लोज भी आता है, यानी कि इसको मैं आधा बंद करूंगा तो ये बाकी खुद बंद होगा इस तरह से। बाकी इसमें यहाँ पे एक कैमरा दिया गया है इसी के अंदर, जिसके साथ वॉशर भी है, नई नेचुरल डिटेल, और वॉशर यहाँ ऊपर भी दिया गया है।
वाइपर भी यहाँ पे ये गाड़ी ऑफर करती है। वाइपर भी इसमें बॉश का है और वायरिंग भी बॉश ही है हैवल की तरह। इसमें यहाँ पे ऊपर एक ब्रेक लैंप दिया गया है जो कि काफी स्लीक सा है। इसमें जो टेल लाइट्स हैं ये भी एलईडी में हैं। एम्बिएंट टेल लाइट्स वर्टिकल और ये न्यू और ओल्ड का मिक्स एंड मैच है। इसमें यहाँ पे भी स्टेनलेस स्टील आता है, नीचे भी सिल्वर कंटिन्यू कर रहा है और ये वाली चीजें ब्लैक कलर में थोड़ी ज्यादा उठ रही हैं। साइड प्रोफाइल और साइज के लिहाज से गाड़ी एक फुल साइज एसयूवी है और मेरे ख्याल से इस प्राइस पॉइंट पे इससे बेहतर ऑप्शन कोई भी नहीं है। और ऑन टॉप ऑफ दैट ये गाड़ी ब्रांड न्यू है। V8 LC वगैरह आपको 5-6 करोड़ की मिलती हैं और वो भी यूज होती हैं, इसमें ऐसा नहीं है। फिर ये गाड़ी है अच्छी खासी रेस कंपनी से ही, इसको आप नीचे नहीं कर सकते और इसी वजह से इसमें रिम छोटे लग रहे हैं। बट ये रिम है 20 इंचेस का। टायर्स में आते हैं कॉन्टिनेंटल के जो कि शहर की राइड के लिहाज से बड़े परफेक्ट हैं और इसमें फिर बैक पे डिस्क ब्रेक दी गई है और इसकी पार्किंग ब्रेक भी इलेक्ट्रॉनिक आती है। ये भी मेरे खास एक बड़ी फिट चीज है। फिर इसमें 540 डिग्री कैमरा सेटअप आता है, यानी कि क्लियर चेसिस। पार्किंग सेंसर ये गाड़ी साइड्स पे भी ऑफर करती है, तो ये आपको साइड कप स्टिकर भी इंडिकेट करेगी। रिम भी इस गाड़ी में ये 20 इंचेस के हैं और शैडो क्रोम में है। टायर का साइज 265 और ये वही साइज है जो कि V8 में आता है, तो इसकी लुक्स भी पूरी है। फिर ये गाड़ी तो ब्लैक है लेकिन सिंपल ब्लैक है। इसी में टैंक का ब्रांड न्यू कंपनी से ये एक ब्लैक एडिशन वर्जन भी आता है जो कि पाकिस्तान में भी लॉन्च नहीं किया गया, बट अगर हो जाए तो बहुत जबरदस्त होगा। क्रोम गाड़ियों से आउट होता जा रहा है थोड़ा सा और इस गाड़ी में बहुत सारा क्रोम दिया गया है। यहाँ पे क्रोम की फ्रिल्स, हर जगह क्रोम, लाइट्स के आसपास क्रोम, फ्रंट पे भी काफी क्रोम है। लेकिन ब्लैक एडिशन में ये सारी चीजें ब्लैक डॉट होती हैं और इसकी लुक बहुत चलती आती है और इंटीरियर में भी गाड़ी सही पैसे पूरे करती है। अब प्राइस पॉइंट इसका फॉर्च्यूनर वाला है लेकिन फीचर्स के लिहाज से ये LX 600 से भी ऊपर है क्योंकि यहाँ पे मसाजर्स आते हैं, सीट्स कूल्ड आती हैं, वो भी चारों। फिर इसमें साउंड सिस्टम हार्मन कार्डन का है, सब कुछ फिट है और पैनोरामिक रूफ है। ये चीज आपको इस कैटेगरी की मोस्टली गाड़ी में देखने को नहीं मिलेगी, बट ये ऑफर कर रही है। और प्राइस पॉइंट फॉर्च्यूनर वाला, फॉर्च्यूनर में सनरूफ भी नहीं आती, एक क्रॉस लग लोग, सिर्फ ये नहीं कि पाकिस्तान में ना रही हो, वर्ल्ड वाइड ही नहीं आती। फिर इसका डैशबोर्ड भी क्वालिटी के लिहाज से सही नेक्स्ट लेवल है और यहाँ कर्टन्स भी ऑफर होती हैं। ये इंटीरियर ब्लू और व्हाइट के कॉम्बिनेशन में है। इसमें ऑल ब्लैक रूम भी आता है और इसमें एक और चीज मजे की दी गई है और वो है ये वाला एरिया। ये स्टार्स ग्लो कर रहे होते हैं रात के टाइम और इसके कलर्स को चेंज कर सकते हैं। रोज रॉयस इसको द गैलरी कहता है। अभी भी गैलरी वाला कॉन्सेप्ट लिया गया है और रोज रॉयस की तरह यहाँ पे भी ये बोर्ड की ट्रेस भी दी गई है जो कि इसकी लुक को और लग्जरियस बनाती हैं। ऐसी जर्मन कार्स में देखने को मिलेंगी। फिर नीचे यहाँ पे अभी लाइटिंग कंटिन्यू करी है। अगेन ये भी आज भी कलर में स्विच हो सकती है और फिर इसकी जो सीट्स हैं ये है भी क्रॉस स्टिच पैटर्न में। ऐसी सीट यूजुअली आपको टोयोटा के बड़े वर्जन में देखने को मिलती हैं, जैसा कि जी फ्रंटियर वगैरह में ये ब्लैक सीक्वेंस में, इसमें नॉर्मल गाड़ी में भी आ रही हैं। फिर ये सीट तो नॉर्मल है लेकिन इसमें जो PHEV आता है उसमें ये बॉस सीट होती है। वो क्या है मैं कवर करूंगा बैक पे जाके। फिर रूम क्योंकि बेज है और रूफ लाइन इसका आइवरी है, तो यहाँ पे वाइब काफी लग्जरियस और ब्राइट सी आ रही है। ब्लैक इंटीरियर थोड़ा डर लगता है लेकिन उसकी लुक भी स्टाइल होती है। फिर सेम कॉम्बिनेशन कंटिन्यू किया गया है इसका डोर्स के अंदर भी और डोर भी इसके अच्छे खासे मैसिव हैं। डोर का ओपनिंग एंगल मुझे थोड़ा कम लगा है बाकी गाड़ियों से, बट स्टिल एंट्री एग्जिट के लिए इजी है ये। फिर इसमें यहाँ पे स्पीकर दिए गए हैं। स्पीकर भी इसमें हार्मन कार्डन इंफिनिटी के आते हैं जो कि एक अच्छा साउंड सिस्टम है और इसमें फिर सेंटर में ये मल्टीमीडिया स्क्रीन दी गई है। ये काफी हद तक हैवल S6 से मिलती जुलती है। यहाँ से आप गाड़ी के मोस्टली फीचर्स यूज कर सकते हैं, बट इसके बारे में फिर चीज ये है कि मोस्टली गाड़ी की जो मोटी मोटी चीजें हैं वो सारी बाहर दी गई हैं। क्लाइमेट कंट्रोल के सारे कंट्रोल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। फैन की स्पीड अप कम स्लो यहाँ से कर सकते हैं और इसके अलावा हेडलाइट वगैरह कंट्रोल भी इसमें प्रॉपर जगह पे दिए हुए हैं। बाकी गाड़ियों में ये सारी चीजें छुपा के यहीं पर डाल दी जाती हैं। बाकी इसमें ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, USB, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले ये सब आता है। क्लाइमेट कंट्रोल इसमें 3 जोन है और इसके अलावा फ्रंट दोनों सीट्स कूल भी हैं जिनको आप यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। डिस्प्ले में यहाँ पे AC का इंटीरियर दिया हुआ है, तो नाइस एंड डिटेल। फिर ये गाड़ी मसाजेस भी ऑफर करती है फ्रंट दोनों सीट्स में और इसमें मेमोरी फंक्शन भी आता है दोनों ही सीट्स के लिए। इसके बहुत सारे अलग अलग मोड्स दिए गए हैं, सर्पेंटाइन, वेव, बैक, बटरफ्लाई, सिंगल रो, पल्स, कैटवॉक और इसकी आप इंटेंसिटी को भी यहाँ से कम और ज्यादा कर सकते हैं। और ये प्रॉपर मसाजर है, सिर्फ शशका नहीं है। बाकी इसके अलावा फिर नीचे यहाँ पे इसके एयरवेंट्स वगैरह दिए गए हैं और सेंटर में आती है GWM की क्लॉक जो कि रात के टाइम ग्लो करती है और उसकी वाइब को काफी लग्जरियस बनाती है। ऐसी क्लॉक आपको यूजुअली LX सीरीज में देखने को मिलती है। नीचे फिर यहाँ पे इसका वायरलेस चार्जर दिया गया है और यहाँ से आप अपना तार वाला चार्जर भी लगा सकते हैं निकाल के। और पीछे दिया गया है इसका गेयर सिलेक्टर, इसको आप गेयर में इलेक्ट्रॉनिकली शिफ्ट करेंगे इस तरह से अनलॉक दबा के और ऐसे गेयर सिलेक्टर काफी हद तक आपको BM में देखने को मिलता है। जैसे आप गेयर एंगेज करते हैं ये गाड़ी 540 डिग्री कैमरा सेटअप ऑन कर देती है और इसके बारे में एक फिट चीज यह है कि आप डी में डाल के जब इसको ड्राइव करते हैं तो ये गाड़ी लिटरली ग्लाइड करती है। क्योंकि हाइब्रिड पे होती है, इंजन इसका ऑन नहीं होता, साउंडलेस तरीके से ये गाड़ी जब चलना शुरू होती है तो आपको एक बड़ी डिफरेंट सी फीलिंग आती है जो कि आपको लैंड क्रूजर्स या लेक्सस में देखने को नहीं मिलती, स्पेशली फॉर्च्यूनर में तो बिल्कुल भी नहीं मिलती। राइड के लिहाज से ये गाड़ी LC 300 सीरीज जितनी स्मूथ है। और फिर इसके अलावा पीछे यहाँ पे कुछ और फीचर्स दिए गए हैं इसके। पार्किंग ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक है, ड्राइव मोड सेलेक्टर दिए गए हैं, डिफरेंशियल लॉकिंग दिए गए हैं और यहाँ पे सिर्फ कूल्ड सीट के कंट्रोल दिए गए हैं। हीटेड सीट के कंट्रोल यहाँ साइड पे आ जाते हैं अगर ये गाड़ी हीटेड सीट ऑफर करती, वो सिर्फ PHEV तक लिमिटेड है। फिर इसके अलावा बैक पे इसका ड्राइव मोड सेलेक्टर दिया गया है। एक ड्रॉर दी गई जहाँ पे छोटा मोटा सामान रख सकते हैं, लेकिन अगर आपने सामान नहीं रखना और कप्स रखने हैं तो फिर आप इसको स्लाइड करके यहाँ पे रख सकते हैं। ये भी अच्छे खासे डीप है। सेंटर कंसोल भी इसका स्पेस के लिहाज से ठीक है और इसके अलावा यहाँ पे फ्रिज भी दिया गया है। ये प्रॉपर फ्रिज है जो कि ड्रिंक्स को ठंडा रखेगा। AC की हवा ये गाड़ी यहाँ पे थ्रो करती है। रूफ के अंदर यहाँ पे माइक्स दिए गए हैं
कैबिन लाइट्स भी इसकी लग्जरियस हैं जो कि टच से ऑन होती हैं इस तरह से। और इसके अलावा यहाँ पे सनग्लास होल्डर वगैरह दिया गया है। वेंटीमीटर इसमें ऑटो बीम वाला है। स्टीयरिंग व्हील में पूरा ही लेदर स्टिच्ड है और ये भी 2 टोन में है। फिर यह मल्टीमीडिया वाला और यहाँ पेडल शिफ्टर्स भी आते हैं। फिर इसका जो ये मीटर है ये स्क्रीन है और ये काफी बड़ी सारी है, लेकिन अगेन इसका इंटरफेस आपको काफी हद तक नई वाली हैवेल्स से मिलता जुलता ही लगेगा। S6 में भी इसी तरह से बार्स आते हैं और डिस्प्ले वगैरह भी कुछ हद तक ऐसा ही है। जस्ट यहाँ पे ये टैंक बनी हुई है और साइज के लिहाज से स्क्रीन बड़ी है। फिर इसमें जो मजे की चीज है वो यहाँ ऊपर दी गई है। ये गाड़ी हेड डिस्प्ले ऑफर करती है जो कि काफी हद तक कॉन्फ़िगरेबल है। ऑफ रोड पे करने पे आपको बहुत सारी स्टेट्स शो करवाता है इस तरह से, और इतनी स्टेट्स मैंने इससे पहले किसी भी गाड़ी में नहीं देखी। तो ये मेरे ख्याल से बड़ी फिट चीज है और ये है भी काफी हाई क्वालिटी। सेंटर स्क्रीन से मैं इसकी हाइट, एंगल, ब्राइटनेस वगैरह को भी एडजस्ट कर सकता हूँ इस तरह से और ऑन ऑफ भी कर सकता हूँ। और इसमें स्टीयरिंग व्हील भी टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक है जिसको मैं इलेक्ट्रॉनिकली इस तरह से रेस ऑल ओवर कर सकता हूँ। अगेन इस प्राइस पॉइंट पे ये काफी अच्छी चीज है और इसमें मैग्नेटिक फंक्शन भी है, तो गाड़ी बंद करने पे ये सीट और स्टीयरिंग व्हील खुद एडजस्ट होगा इस तरह से। ये अगेन मेरे ख्याल से बड़ी फिट चीज है। फिर इसकी सीट पर लंबा सपोर्ट के काफी सारे एंगल्स दिए गए हैं और सेम इसकी सीट फुल लेदर कंटिन्यू किया गया है। इसके डोर्स में भी विंडोज की चारों ही सिंगल टैप वाली हैं और इसकी फिनिश जो है ये एल्यूमिनियम वाली है जो कि काफी हाई क्वालिटी है। डोर अनलॉकर भी इसमें ये इंटरेस्टिंग है। बैक पे भी ये कार लग्जरियस है लेकिन PHEV में थोड़े फीचर्स आ आते हैं, बट अगेन नॉनदलेस ये भी डे टू डे यूज के लिहाज से बिल्कुल परफेक्ट है। रेयर पैसेंजर्स के लिए यहाँ प्राइवेसी कर्टन दिए गए हैं जिनको मैं मैनुअली रेस लोअर कर सकता हूँ, बट इसके बारे में चीज वियर्ड है और वो ये है कि इसका हुक जो है ये बहुत बड़ा है। अगर ये हुक ऊपर मैं दरवाजा बंद करता हूँ तो ये हुक फंस जाएगा और अब ये नीचे नहीं हो रहा, तो ये मेरे ख्याल से एक वियर्ड चीज है। खैर बाकी फीचर्स के नाम पर यहाँ पे रेयर पैसेंजर्स के लिए एयर वेंट्स यहाँ भी दिए गए हैं, छत में भी आते हैं, बैक पे भी आता है, वो थर्ड रो का है लेकिन मैं इसको आगे करके अपने ऊपर हवा थ्रो करवा सकता हूँ। और फिर इसमें पाँव पे भी आते हैं, तो हर एंगल से यहाँ पे हवा थ्रो करेगी और सिर्फ एक असर रह जाती है सीट्स, वो भी आप हवा थ्रो करती हैं। ये सीट्स भी बैक पे दोनों वेंटिलेटेड हैं और इनको मैं इन नॉब से इसको मैं ऑन और ऑफ कर सकता हूँ इस तरह से। फिर इसमें क्लाइमेट कंट्रोल की अलग से पूरी जोन दी गई है और नीचे यहाँ पे इसमें पावर आउटलेट भी आते हैं। फिर इसकी फ्रंट सीट्स की जो बैक है ये काफी लग्जरियस है। मोस्टली गाड़ी यहाँ पे चीप आउट कर जाती हैं बट इसमें क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया। वही डैशबोर्ड वाला बोर्ड यहाँ भी कंटिन्यू किया गया है और सीट्स बैक पे भी पूरी ही लेदर की हैं। फिर इसका जो सेंटर कंसोल है ये भी डिसेंट है लेकिन ये देखा जाए तो बिल्कुल बेसिक है क्योंकि इसमें सिर्फ कप होल्डर्स आते हैं। जो इसका PHEV वर्जन है उसमें यहाँ पूरा एक टैब आता है और उसका ये जो कप होल्डर है ये भी थोड़ा लाइक शशके के साथ ओपन होता है और उसमें हेडरेस्ट भी इसी के ऊपर माउंट होता है। बाकी इसमें रेयर पैसेंजर्स के लिए एयर बैग्स दिए गए हैं। लाइट्स इसमें केबिन में यहाँ पे दी गई हैं ऊपर, और ऊपर यहाँ ये रूफ कंटिन्यू कर रही है जो कि इस कैटेगरी की गाड़ी में आपको कमी देखने को मिलती है और ये मेरे ख्याल से सही पैसे पूरे कर रही है। इस गाड़ी में हर चीज पे वर्क किया गया है, इवन बोनट की ओपनिंग पे भी जो कि हाइड्रोलिक से ओपन होता है। ये चीज भी अच्छी खासी महंगी गाड़ियां ऑफर नहीं करी पाकिस्तान में, फॉर्च्यूनर में नहीं आता बट इसमें दिया गया है। और बाकी इंजन में भी काफी टाइटली और नीटली पैक्ड है। लैंड क्रूजर का इंजन पे काफी बड़ा सारा होता है, इस कार में छोटा सा है। इंजन भी इतू सा है लेकिन उसकी वजह यह है कि इंजन सिर्फ 2000 सीसी है और 4 सिलेंडर है। लैंड क्रूजर में इंजन 3.5 V6 आता है बट पावर के लिहाज से गाड़ी करीब करीब उसके आसपास ही है। 0 to 100 भी इन गाड़ियों का मिलता जुलता है। और जहां तक बात है इसकी स्पेक्स की तो ये 2000 सीसी टर्बो चार्ज पेट्रोल है और ये गाड़ी हाइब्रिड भी है और ये आपको 10 से 12 तक की एवरेज दे सकती है जो कि इस साइज की गाड़ी के लिहाज से बहुत जबरदस्त है। पुरानी जो V8 थी 200 सीरीज वो गाड़ी एवरेज देती थी हार्डली 5 से 6 की। नई वाली 300 सीरीज जो है वो 6.7, 7.5 इस तरह की एवरेज आराम से दे देती है। लॉन्ग पे 8 भी चली जाती है बट ये उससे भी 2-3 किलोमीटर ऊपर दे देती है और मेरे ख्याल से बड़ा फिट फिगर है। फिर इसमें एक और वर्जन भी आता है पाकिस्तान में PHEV, वो गाड़ियां भी मार्केट में कम है, ये गाड़ियां ज्यादा आ गई हैं। जैसे ही हमारे पास आएगी उसका रिव्यू भी आपको देखने को मिल जाएगा। पावर के लिहाज से वो इससे थोड़ी ज्यादा पावरफुल है और बाकी एवरेज के लिहाज से भी थोड़ी सी बेहतर है। फिर इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड्स ये सब तो आते ही हैं, प्लस ये गाड़ी है भी ऑल व्हील ड्राइव। मेंटेनेंस के लिहाज से मेरे ख्याल से पाकिस्तान में इसका इशू नहीं होगा क्योंकि GWM पाकिस्तान में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है और ये गाड़ियां अब हैं भी CKD। पहले ये सिर्फ CBU आ रही थी और बहुत ज्यादा महंगी थी बट अब जिस प्राइस पॉइंट पे ये गाड़ी है मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा चलने वाली है। बोर्ड के अंदर इसके प्रॉपर इंसुलेशन दी गई है ये गाड़ी ऑल टाइम 4x4, इसको आप सिर्फ 4x2 पे नहीं कर सकते और इसके अलावा यहाँ कुछ खास है नहीं। ये दोनों ही गाड़ियां ब्रांड न्यू है और इनकी डिमांड है 2,43 लाख रुपीस और ये सेगमेंट मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। ब्रांड न्यू गाड़ी की प्राइसेस हर कुछ ने बच्चे जुती रहती हैं, तो एग्जैक्ट प्राइस जानने के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर सेगमेंट मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अगर आपके पास इन गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर भी जरूर कीजिएगा ताकि वो लोग जो गाड़ियां लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।